एक और वीडियो में सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज की वीडियो में है अपने पास 200 वोट स्टीरियो के दो बोर्ड रखे हुए हैं, तो इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और इसको लॉन्च करना था काफ़ी दिन पहले, तो अभी इसको लॉन्च करा है और ये पहले भी लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो दोनों ही बोर्ड अवेलेबल हो चुके हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा कि भाई जिन बंदों के पार्सल अभी तक आप लोगों को नहीं मिले हैं या ट्रैकिंग आईडी वगैरह नहीं मिली है कुछ भी, तो वो जल्दी ही मिल जाएगी, क्योंकि अभी लगभग एक हफ्ते से सारे के सारे हम छुट्टी पे थे, क्योंकि होली चली हुई थी भाई। होली का त्यौहार आता है भाई, गांव में जाते हैं खेलने वेलने, तो उस वजह से थोड़ा सा जो काम है वो डिले हो गया। तो अभी ये जो वीक है इसके अंदर जितने भी पेंडिंग है सबको ट्रैकिंग आईडी वगैरह वो मिल जाएंगी। और जितने बंदों के इस प्रोडक्ट के ऑर्डर थे, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले इसकी मैंने वीडियो बनाई थी और उस टाइम पे ही मैंने जो ऑर्डर है वो ले लिए थे बंदों के। जिन जिन बंदों ने वेट करा भाई, बहुत बहुत थैंक यू। और अभी ये जो प्रोडक्ट है ये अवेलेबल हो चुका है, और जिन बंदों को अभी ऑर्डर करना है वो कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो रेट है उस टाइम पे हमने लगभग 1500 रुपये के आसपास इसका डिसाइड करा था कि भाई 1500 1400 1500 रुपये के आसपास इसका जो रेट रहेगा वो इस हिसाब से रहेगा। ठीक है, तो अभी जो इसका रेट है वो हमने रखा है 1480 रुपये, और इसका जो रेट था वो था 1750 रुपये। अभी इसका जो रेट हम रखेंगे वो रखेंगे 1700 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे 50 रुपये डिस्काउंट इस पर मिल रहा है सीधा सीधा, और भाई 20 रुपये इसके ऊपर हमने कर ही दिया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन इनकी कॉस्टिंग अगर निकाल के देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो प्रोडक्ट है इनकी कॉस्टिंग क्या आ रही है, और हम क्या घंटा कुछ नहीं बचा रहे इनके अंदर। ठीक है, तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, कस्टमर है भाई अपने और अपने सब्सक्राइबर हैं बहुत। तो अभी हम बात करें इसकी करें या इसकी करें, समझ में नहीं आ रहा, तो पहले इसकी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो प्रोडक्ट रखा हुआ है ये है 200 वोल्ट स्टीरियो का एम्पलीफायर बोर्ड, जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें, मतलब कि प्रीएम्प सेक्शन, पावर सप्लाई सेक्शन, ड्राइवर सेक्शन और आउटपुट स्टेज सारी की सारी इसी के अंदर इनबिल्ट है। और ये जो ये जो बोर्ड है ये इसलिए हमने बनाया है क्योंकि जितने बंदे हैं उनको वायरिंग करने में थोड़ा सा झंझटबाजी रहती है, कि उनको वायरिंग करने में ग्राउंड व्राउंड लेफ़्ट राइट ये वो समझ में नहीं आती चीज़ें। तो हमने सोचा कि भाई एक ऐसा बोर्ड बना लेते हैं जिसमें प्रीएम्प सेक्शन, ड्राइवर सेक्शन सारी चीज़ें इनबिल्ट हों, पावर सप्लाई वगैरह, तो जिससे कि बंदे को असेंबल करने में आसानी रहे। और पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें इसके ऊपर लिखी हुई हैं, कहाँ पे ट्रांसफार्मर लगेगा, कहाँ पे इनपुट करनी है, स्पीकर की आउटपुट कहाँ से निकलेगी, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है। और इसके अंदर ख़ास चीज़ ये है कि ये किसी भी एम्पलीफायर के अंदर फिट हो जाएगा। यानी कि आपका मान लो 30-55 का कोई एम्पलीफायर है, यानी कि मान के चल लो आप 15-0-15 से लेके 30-0-30 तक का कोई भी ट्रांसफार्मर है, 6-7 एम्पियर का, 8 एम्पियर का, ठीक है, होना चाहिए 6-7 एम्पियर से ऊपर का। ठीक है, मान लो जैसे 15-0-15 आपके पास कोई भी ट्रांसफार्मर है, ठीक है, अगर 6-7 एम्पियर है तो उस पर भी ये चल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप एम्पियर और वोल्ट इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो उसके हिसाब से इसकी जो पावर है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मैनेज करना है आप लोगों को। तो इसमें 18-0-18, 24-0-24, 30-0-30 तक का भी ट्रांसफार्मर आप आसानी से लगा सकते हो। और आउटपुट इतनी तगड़ी निकलेगी गाइज कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि भाई 200 वोट का ही एम्पलीफायर बज रहा है कि ज़्यादा का बज रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो देख सकते हो यहाँ पे डबल ओप एम्प यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हो। ये अपना 55-32 हमने इसके अंदर लगाया हुआ है। बाकी कंपोनेंट सारे के सारे वही है, फ़िलिप्स के रेजिस्टेंस हैं, कैपेसिटर भी यहाँ पे देख सकते हो छोटे वाले फ़िलिप्स के लगे हैं, एक एल्ट्रॉन है। और इधर पावर सप्लाई के अंदर सेमा लगा हुआ है जो कि 4700 माइक्रोफेड और 50 वोल्ट का है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर के कनेक्टर वगैरह यहाँ पे देख सकते हो, 30-36 एम्पियर यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे स्पीकर की आउटपुट बीच वाला पॉइंट ग्राउंड है और लेफ़्ट राइट। ठीक है, और यहाँ पे है इनपुट। तो सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर मेंशन यहाँ पे करी गई हैं। और पीसीबी की क्वालिटी आप यहाँ पे आप देख सकते हो, डबल लेयर के अंदर हमने इसके जो पीसीबी है वो बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जिलिन के ट्रांजिस्टर लगे हैं 2SA1943 2SC5200। ठीक है, हीट सिंक की मोटाई देख सकते हो। और हाँ, एक चीज़ इसके अंदर ये है कि ये जो बोर्ड है ये किसी भी कैबिनेट के अंदर फिट हो जाएगा। जैसे मान लो 30-55 की जो कैबिनेट है पतली कैबिनेट होती है, या 44-40 की जो कैबिनेट है वो पतली कैबिनेट होती है। तो ये जो बोर्ड है ये अगर आपके पास ना 3 इंच हाइट की कैबिनेट भी है तो उसके अंदर भी आसानी से फिट हो जाएगा। तो ये है ओवरऑल इस बोर्ड का रिव्यू और इस बोर्ड का कुछ लुक
बाकी टेस्टिंग मैंने दिखाई दी थी आप लोगों को, क्योंकि एक कंप्लीट एम्पलीफायर हमने इसका बनाया था, जो कि काफ़ी दिन पहले हमने, मतलब स्टार्टिंग के अंदर जब ये बनाया था बोर्ड, उसी टाइम उसका छोटा सा एम्पलीफायर हमने बनाया था और टेस्टिंग भी उसकी करके आप लोगों को दिखा दी थी। अगर वो टेस्टिंग नहीं भी आपने देखी है तो 4-5 एम्पलीफायर और बनने हैं इसके अभी, तो उनकी टेस्टिंग मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से निकल के आती है। तो अभी बात करेंगे हम यहाँ पे इस वाले मॉन्स्टर की। तो ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि इसके अंदर देख सकते हो मोटे मोटे कैपेसिटर यहाँ पे लगे हुए हैं 4, और उसके बाद मोटी मोटी हीट सिंक यहाँ पे लगी हुई है बहुत तगड़े वाली। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स देख सकते हो, और जो हीट सिंक का साइज है, लेंथ वगैरह है, वो सारी आप देख सकते हो कितनी तगड़ा हिसाब किताब है। तो ये जो बोर्ड है ये उन बंदों के लिए है जिनको भाई बिना फ़ैन के चलाना है, कि भाई मेरे को बिना फ़ैन के चल जाए 3-4 घंटे, मेरे को सॉन्ग सुनना है, तो उस हिसाब से ये यहाँ पे बनाया गया है। और इसका जो आउटपुट है वो भी बहुत तगड़ा है। बाकी ये जो है इसका भी आउटपुट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका जो आउटपुट है इसका थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा है, इस तरीके से आप इसको मान सकते हो। एक तरीके से देखा जाए तो दोनों का कंपैरिजन है जो वो करना बेकार है, क्योंकि ये अपनी जगह अलग चीज़ है और ये अपनी जगह अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी आप लोगों को इनमें से जो भी चीज़ पसंद आ रही है कि भाई मेरे को तो ये लेना है, प्लग एंड प्ले करना है सीधा सीधा, लेकिन इसके साथ में और भी सारी चीज़ें आपको लगानी पड़ेंगी। जैसे प्रीएम्प हो गया साथ में, वो भी अलग अलग आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन पावर सप्लाई इसके अंदर इनबिल्ट है, ठीक है, वो चीज़ है इसके अंदर। और इसके अंदर जैसे मान लो आपको स्पीकर प्रोटेक्शन लगानी है तो लगा सकते हो, नहीं लगानी है तो नहीं भी लगा सकते, वो चीज़ इसके अंदर है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे मान लो आप लगा रहे हो, ठीक है, तो प्रीएम्प सेक्शन है वो अलग है, तो इस वजह से जो एक जो पॉपअप की नॉइज़ आती है ना ऑन ऑफ करते टाइम, तो उसका थोड़ा सा रहता है, तो उसके लिए फिर स्पीकर प्रोटेक्शन वगैरह जो है वो लगानी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओवरऑल ये दोनों बोर्ड में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप परचेज़ कर सकते हो। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अलग अलग चीज़ हैं और दोनों ही बेस्ट क्वालिटी की चीज़ हैं। इसके अंदर भी डबल लेयर पीसीबी है टोटली। इसके अंदर ये है कि ये है एक प्लेट एम्पलीफायर, इसको आप जैसे टावर स्पीकर वगैरह हो उसके अंदर भी फिट कर सकते हो, और ऐसे फ्लैट करके किसी भी एम्पलीफायर के अंदर भी इसको सेट कर सकते हो, ठीक है गाइज़। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। रेट भी मैंने दोनों का बता दिया है कितना क्या है, जिन जिन बंदों को परचेज करना है नंबर उठा लो डिस्क्रिप्शन से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।